Jacar Academy. ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಜಕೆರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಸೊ ಜಕೆರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ LBA ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಯಾವುದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಉಪಲಬ್ಧಿ ಪರೀಕ್ಷಾ 2 ಅಂದ್ರೆ FA2 ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ की आंसर ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಸಾಗೋಣ ಹಾಗೂ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಸಾಗೋಣ. ಸೊ सबसे पहले अगर हम देखेंगे निर्धारित पाठ्यक्रम ಯಾವೆಲ್ಲ ಪಾಠ್ಯಕ್ರಮ ಉದಾಹರಣೆ ಈ ಒಂದು FA2 ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 40% ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು FA2 ವರೆಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗಲೇ ನಾವು FA1 ಗೆ 25 ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈಗ FA2 ಗೆ 15% ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಈಗ 15% ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕಿರುವಂತ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು FA2 ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಸಾಗೋಣ. ಪದ್ಯ ಭಾಗನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ತುಳसी के दोहे, गद्य भाग नोड़ोदाದ್ರೆ मेरा बचपन यह एक आत्मकथा है और बसंत की सच्चाई यह एक एकांकी है. से पूरक वाचन से हमने लिया है शनि सबसे सुंदर ग्रह और व्याकरण का कुछ भाग हमने लिया है. तो यह हो गया हमारा FA2 का सिलेबस, प्रश्न पत्रिका, ब्लूप्रिंट और हम आगे देखते जाएंगे. आधार पत्र का ब्लूप्रिंट ಅನ್ನು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಕಠಿಣತಾ ಕೆ ಸ್ತರ ಕೆ ದೃಷ್ಟಿ से अंकवार ಎನ್ನುವಂತದನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸರಳವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 30% ಇದಾವೆ. कितने प्रतिशत है? कुल मिलाकर 6 अंक हैं. सामान्य अथवा साधारण 10 अंक हैं, 50% हैं. और कठिनता का अगर हम स्तर देखेंगे 4 अंकों का कठिन प्रश्न पूछे गए हैं और कुल मिलाकर 20% है और कुल अंक हैं 20, कुल प्रतिशत है 100. इसी प्रकार से प्रश्न प्रकार के दृष्टि से अंक बार अगर हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या 2 है और अंक है 2 और 10% ಇಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. अनुरूपता प्रश्नों को अगर हम देखेंगे 2 प्रश्नों की संख्या है, कुल अंक है 2, 10% है. अति लघु उत्तर यानी कि 1 अंक वाले जो प्रश्न हैं प्रश्नों की संख्या है 2 और कुल अंक होंगे 2, कुल प्रतिशत है 10. इसी प्रकार से लघु उत्तर 2 अंकों के लिए 2 प्रश्न पूछे गए हैं, कुल मिलाकर 4 अंक हैं और 20% यहां से पूछा गया है. और यहाँ पर भी लघु उत्तर होना था. 3 अंकों के लिए लघु उत्तर 2 प्रश्न पूछे गए हैं, कुल मिलाकर 6 अंक हैं और कुल प्रतिशत है 30. दीर्घ उत्तर 4 अंकों के लिए 1 प्रश्न पूछा गया है और 4 अंक यहां से आते हैं, 20% यहां से. कुल प्रश्नों की संख्या है प्रश्नों की संख्या 11 और कुल अंक हैं 20% है 100. इसी प्रकार से उद्देश्य की दृष्टि से अगर हम अंकवार देखते जाएंगे, स्मरण से 4 अंक पूछे गए हैं, 20%. समझना से 6 अंक हैं, 30%. अभिव्यक्ति से 7 अंक हैं, 35%. और रसग्रहण से 3 अंक पूछे गए हैं, कुल मिलाकर प्रतिशत 15 है. यहाँ पर प्रशंसा नहीं पूछा जाता है, प्रशंसा के लिए यहाँ पर कोई जगह आधार पत्रक के अंदर नहीं रहती है बोर्ड की तरफ से भी. विषय वस्तु की दृष्टि से अंक बार अगर हम देखेंगे गद्य से कुल मिलाकर 11 अंक पूछे गए हैं, 55%. पद्य भाग से अगर हम देखेंगे तो 5 अंक हैं, 25%. और पूरक वाचन से 2 अंक पूछे गए हैं, 10%. और व्याकरण से 2 अंक 10%. इस प्रकार से 20 अंक होते हैं और प्रतिशत होता है 100. संपूर्ण एक 10वीं कक्षा का कार्यपत्रक देखते जाएंगे. यह एक हमारा ब्लूप्रिंट है. मेरा बचपन पाठ से हमने वस्तुनिष्ठ का 1 अंक लिया है और अति लघु उत्तर 1 अंक के लिए 2 अंकों का 1 प्रश्न है. इस प्रकार से अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. प्रत्येक पाठ का बसंत की सच्चाई हो गया, तुलसी के दोहे, शनि सबसे सुंदर ग्रह और व्याकरण से कौन कौन से हमने कितने अंकों के लिया है वह सब हमने यहाँ पर रखा है. आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ಪ್ರಶ್ನೋं की प्रकार कठिनता का अगर हम बहुविकल्प प्रश्न सरल है साधारण कौन कौन से ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಠಿಣತೆ ಸ್ತರ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನು ಯಾವೆಲ್ಲ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಸಾಗೋಣ. आधारित आकलन LBA आधारित उपलब्धि परीक्षा FA2 कक्षा है हमारी 10वीं. विषय है तृतीय भाषा हिंदी और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 20 और समय है 45 मिनट. सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए. ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ 1 ಅಂಕ, ಒಟ್ಟಿಗಾಗಿ 2 ಅಂಕ. पहला प्रश्न है नौका शब्द का अन्य वचन रूप है ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ अ नौकों, आ नौकाओं, ई नौके और ई नौकाएं. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಉತ್ತರ ಎಸ್, ಈ नौकाएं ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಉತ್ತರ. प्रश्न 2 देखेंगे बैठना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक रूप है ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. तो ऑप्शन ಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ बैठाना, आ बैठ, ई बैठवाना और ई है बैठना. इसमें सही उत्तर होगा अ बैठाना ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಉತ್ತರ. मुख्य प्रश्न 2 देखेंगे अनुरूपता. प्रश्न 3 है धर्म का मूल दया,
ಪಾಪ್ ಕಾ ಮೂಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರಿಬೇಕು, ಅಭಿಮಾನ ಅಥವಾ ಅಹಂಕಾರ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು. प्रश्न 4 देखेंगे, गांधी जी राष्ट्रपिता, इसी प्रकार से अब्दुल कलाम डैश डैश अंत है, अब्दुल कलाम क्या है, राष्ट्रपति हैं. अगर हम मुख्य प्रश्न 3 देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए. 2 प्रश्न पूछे गए हैं, 1 अंक के लिए, कुल मिलाकर 2 अंक यहाँ से भी आते हैं. प्रश्न 5 ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ, ಮುಖಿಯಾ को किसके समान होना चाहिए ಎನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಉತ್ತರ ಮುಖಿಯಾಕ್ಕೆ ಮುಖ ಅಥವಾ ಮುಖಕ್ಕೆ ಸಮಾನ್ ಹೋನಾ चाहिए ಎನ್ನುವಂತದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು. प्रश्न 6 है, अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ ಎನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. जिसका उत्तर है अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वरम, तमिलनाडु, पहले मद्रास राज्य में हुआ था ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು. मुख्य प्रश्न 4 देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में लिखिए ಎನ್ನುವಂತದನ್ನ. 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 2 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗಾಗಿ 4 ಅಂಕಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಬರ್ತವೆ. प्रश्न 7 देखेंगे, अब्दुल कलाम का बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादगी में बीता, कैसे ಎನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡುವುದಾದರೆ, अब्दुल कलाम के पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीजों से दूर रहते थे, परंतु घर पर सभी आवश्यक चीजें समुचित मात्रा में सरलता से उपलब्ध थी, इसलिए अब्दुल कलाम का बचपन बड़ी निश्चिंतता और सादगी में बीता ಎನ್ನುವಂತದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು. 8 है, शनि का निर्माण किस प्रकार हुआ है ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಪೂರಕ ವಾಚನದಿಂದ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. शनि का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया जैसे गैसों से हुआ है ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಉತ್ತರ. मुख्य प्रश्न 5 देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखिए. 2 प्रश्न 3 अंकों के लिए पूछे गए, ಒಟ್ಟು 6 ಅಂಕಗಳು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತವೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ 9 ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ದೋಹೆ का ಭಾವಾರ್ಥ लिखिए. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೋಹೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ, ಅದರ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ದೋಹೆ ಏನಿದೆ, ರಾಮ ನಾಮ ಮನಿ ದೀಪದರು, ಜಿ ಹದೆಹರಿ ದ್ವಾರ್, ತುಳಸಿ ಭೀತರ ಬಾಹಿರೌ ಜೋ ಚಾಹಸಿ ಉಜಿಯಾರ್. ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ, प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास कहते हैं कि जिस तरह देहरी पर दिया रखने से घर के भीतर तथा बाहर प्रकाश फैलता है, उसी तरह राम नाम जपने से मानव की आंतरिक और बाह्य शुद्धि होती है. स्वीट एंड शॉर्ट आಗಿ ಇಷ್ಟು ಬರೆದರೂ ಕೂಡ आपको मिलेंगे 3 अंक. 3 अंकಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಲಭಿಸುತ್ತವೆ. प्रश्न 10 है, पंडित राजकिशोर के मानवीय व्यवहार का परिचय दीजिए ಎನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಉತ್ತರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು. पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता थे, वह गरीबों के प्रति हमेशा हमदर्दी दिखाते थे, इसी कारण वे गरीब बसंत के पास छलनी खरीदी और उस पर भरोसा किया तथा उसके हाथ में नोट दिया. प्रताप जब मोटर दुर्घटना के कारण आहत होकर घर पर था, उसे देखने के लिए आहिर टीला गए. बसंत को देखने के लिए डॉक्टर को बुलाया और उसका इलाज करवाया और चिकित्सा का भार भी उठाया. इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पंडित राजकिशोर के मानवीय गुण अनुसरणीय हैं ಎನ್ನುವಂತದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು. प्रश्न 6 देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए. एक प्रश्न पूछा गया है, 4 अंकों के लिए 1 ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ 4 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ 11 ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, बसंत के ईमानदारी का परिचय 100 उदाहरण दीजिए ಎನ್ನುವಂತದನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ, बसंत एक गरीब शरणार्थी लड़का था. बसंत ईमानदार और स्वाभिमानी लड़का था. वे मेहनत से पैसे कमाना चाहता था, इस कारण से वह बाजार में छलनी, बटन, दिया, सलाई आदि चीजें बेचता था. पंडित राजकिशोर बसंत को 2 पैसे दिए तो बसंत पैसे लेने से इनकार करता है, क्योंकि वह उसे भीख समझता था और वह भीख लेना नहीं चाहता था. मोटर के नीचे आकर घायल होने पर भी बसंत अपने भाई प्रताप को राजकिशोर के घर पैसे लौटाने को भेजता है. इस तरह बसंत एक ईमानदार और स्वाभिमानी लड़का है ಎನ್ನುವಂತದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದಾಗಿತ್ತು FA1 ಗೆ 20 ಅಂಕಗಳ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ, ಹಾಗೂ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇದೆ, ಹಾಗೂ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಸಹಿತ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಕು, ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತಾವುಗಳು PDF ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ರೆ ಜಕಾರ ಅಕಾಡೆಮಿನ ತಪ್ಪದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಭೇಟಿ ಹೋಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್.